राम राम दोस्तों, स्वागत है आपका 3G गुरुजी संस्कृत एंड इंग्लिश चैनल में। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। नमस्कार है वररुचि जी, पतंजलि जी और पाणिनि जी को, जिनके द्वारा बहुमूल्य संस्कृत ग्रंथ रचे गए और हमारे बीच लाए गए। हमारी अकारांत पुल्लिंग शब्दों की सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं जनक शब्द की। तो अकारांत वे शब्द होते हैं जिनका अ स्वर से अंत हो, जैसे जनक, राम, देव। आपके सामने दी गई टेबल में कारक है, विभक्ति है, एक, द्वि और बहुवचन है और साथ में चिन्ह दी गए हैं। चिन्ह हिंदी ट्रांसलेशन में काम आते हैं। कारक बताते हैं हमें कि शब्द का अर्थ एक्चुअली में क्या है या क्या कर रहा है शब्द, ठीक है। और उस कारक के साथ में कौन सी विभक्ति लगेगी, यहाँ ये बताया गया है, ठीक है। तो एक वचन बताता है हमें किसी एक शब्द के बारे में, दो वचन दो शब्दों के बारे में, बहुवचन दो से अधिक शब्दों के बारे में। उदाहरण के लिए जनक या फिर जनकः, जनकौ यानी दो जनक, गिनती के दो जनक, ठीक है। जनकाः दो से ज्यादा जनक, तीन भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं या ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। एनीथिंग विच इज मोर देन 2। तो ये तो हमने एक, द्वि और बहुवचन के बारे में बात की। कारक, कारक कहता है भाई कर्ता। कर्ता कौन? किसी काम को करने वाला, जिसके साथ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और ने चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है। तो लेफ्ट से लेकर राइट हम शुरू करते हैं इसके लिए चलने के लिए। ध्यान दीजिएगा, कर्ता प्रथमा ने यानी कि जनक ने, दोनों जनकों ने, सभी जनकों ने। कर्म, कर्म हमारा उद्देश्य, ठीक है। तो कर्म द्वितीय को यानी जनक को, दोनों जनकों को, सभी जनकों को। कर्ण, कर्ण यानी हमारा साधन, जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, ठीक है। तो तृतीय विभक्ति लगती है इसके साथ में, और कर्ण तृतीया से या फिर के द्वारा, ठीक है। के सह और बिना ये शब्द अलग से जोड़े जाते हैं पद के साथ में। पद क्या होता है? शब्द होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कर्ण तृतीया से, जनक से या फिर जनक के द्वारा, दोनों जनकों के द्वारा, सभी जनकों के द्वारा। जनकेन सह, जनक के साथ। जनकेन बिना, जनक के बिना, ठीक है। संप्रदान, संप्रदान यानी किसी के लिए या किसी को देना, उसके यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। और आप देख रहे हैं इसके लिए के लिए का प्रयोग किया गया है, जनक के लिए, ठीक। तो संप्रदान चतुर्थी के लिए यानी जनक के लिए, दोनों जनकों के लिए, सभी जनकों के लिए। अपादान यानी अलग होना, ठीक है। तो जनकात, जनक से, और कोई वाक्य होगा तो उसमें अलग हो सकती है, उसके उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। दोनों जनकों से, सभी जनकों से, ये अलग होने के सेंस में लगाया गया है इसे, ठीक है। जैसे कि वृक्षात पर्णानि पतन्ति, कोशात धनम पतति, ठीक है।
संबंध में षष्ठी विभक्ति का इस्तेमाल होता है, प्रयोग होता है, और का के की रारेरी होता है, जैसे कि जनक का, दोनों जनकों का, सभी जनकों का, अधिकरण यानी अधिकार में होना, किसी जगह पर, किसी समय पर, किसी वस्तु व्यक्ति पर, ठीक है, और किसी चीज का किसी पर अधिकार होना। तो जनक में, ठीक है, तो जनक में क्रोध है, तो क्रोध का किस पे अधिकार हुआ? जनक पर। ठीक है, जनक है, दोनों जनकों में या पर, सभी जनकों में या पर। संबोधन, जैसे लोग अष्टमी विभक्ति भी कहते हैं, कुछ लोग संबोधन भी कहते हैं, तो आप संबोधन के रूप में इसे जान सकते हैं। तो संबोधन का यहाँ अर्थ क्या हुआ? यानी किसी को बुलाते ना, जैसे हम हे राम, हे जनक, हे भगवान, तो किसी को संबोधित करना। हे राम, आइए आप यहाँ। हे जनक, आप बैठिए यहाँ। ठीक है, तो संबोधित करने के लिए हे, भो हो, अरे लगाते हैं। आई स्त्रियों के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो हे जनक, हे जनकौ, हे जनका, तो पिता, दो पिता, सभी पिता, एक जनक, दोनों जनक, सभी जनक। ठीक है, तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लाइक और शेयर करें दूसरों के लिए, सब्सक्राइब करें आपके खुद के लिए, ताकि आपको वीडियोस मिल सकें, नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आपसे मिलूंगा मैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।